एपेक्स कमेटी खैबर पख्तूनख्वा का इजलास, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की शिरकत। सूबे में अमन व अमान के लिए अहम फैसले। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में होने वाले इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर और आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। फैसला किया गया कि बालाखंड डिवीजन में नज़्म व नस्क सूबाई इदारों की ज़ेर निगरानी मॉडल के तौर पर नाफिज किया जाएगा। कामयाब मॉडल खैबर औरंगज़ई और कुरम में मरहलावार नाफिज होगा। इन अजला में तरक्याती मनसूबों और अस्करी कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला की सरबराही में खुसूसी ज़ेली कमेटी कायम। कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और मुंतखब अवामी नुमाइंदे भी शामिल होंगे। नौजवानों में शिद्दत पसंदाना सोच की रोकथाम और मस्बत सोच के फ़रोग के लिए पायदार रोज़गार के मौके पैदा किए जाएंगे। इजलास में फैसला हुआ कि PSL के मैचेस पेशावर में भी होंगे। हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑर्डर्स थे उन पे मुकम्मल सर मुलाकात होगी। मुलाकात जी हो गई है बिल्कुल। और कितना दौरानिया रहा है? ये आप देखिए नहीं, मैं 3 घंटे के बाद 3.5 घंटे के बाद बाहर निकला हूँ, तो जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसके मुताबिक मुलाकात करवा दी गई है। मिली है सर आपको? जी वो हो गया। सेल तक गए हैं सर आप? चल बाकी बातें आप रिपोर्ट में बताऊँगा। कैसे बता दें, सेहत के मुतालिक बता दें कि कैसी सेहत है खान साहब की? सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी PTI से मुलाकात। कहते हैं कि बानी की सेहत ठीक है, उन्हें दस्तयाब तिबी सहूलतों और सेहत के बारे रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट में पेश करूंगा। इससे कबल कोई बात नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत के दौरान बैरिस्टर सलमान सफदर को फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट मुकर्रर करके बानी से मुलाकात करके दस्तयाब तिबी सहूलतों की रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दिया था। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट जेल से भी बानी PTI से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। की बहन के होने के नाते पंजाब के तमाम जो भी खिदमात हैं, वसाइल हैं, जिस किस्म की भी आपको कोऑपरेशन की सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो यहाँ पर जो आपके जो ऑपरेशन हो रहा है ख़वातीन के खिलाफ, उसमें या गवर्नमेंट में जिस किस्म के लिए चैलेंजेस जो आपको दरपेश, मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हम आपके साथ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए का ऐलान। कहती हैं बलूचिस्तान के लिए पंजाब के वसाइल और खिदमत हाजिर है। वज़ीर आला मरीम नवाज की कोयटा में FC हेडक्वार्टर में तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला सेक्रेटरीट का दौरा किया। वज़ीर आला सरफराज पुगटी और सूबाई काबीना से मुलाकात भी की। मरीम नवाज की वज़ीर आला सरफराज पुगटी को मुकम्मल ताउन की पेशकश। कहा कि बलूचिस्तान को फितना और हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन में हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मौजूदा हालात में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हौसले और इस्तकामत के साथ सूबे की मामलात को चला रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल से भी मुलाकात। नए सोलर सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट रेट आसमान से ज़मीन पर आ गिरा। नेपरा के नए नेट बिलिंग निज़ाम ने मुनाफे की कहानी बदल दी। नए सोलर सार्फिन को फ़ी यूनिट के अब सिर्फ 8 रुपये 13 पैसे मिलेंगे। मुल्क में 7,000 मेगावाट सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम लग चुके हैं। मज़ीद 13 से 14,000 मेगावाट सलाहियत वाले सार्फिन ऑफ ग्रिड बिजली पैदा कर रहे हैं। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर भी फिक्स्ड चार्जेस की तजवीज़ ज़ेर गौर। नेपरा में बिजली के नए टैरिफ के लिए पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर समाअत। बताया गया माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर 200 रुपये, 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन पर 300 रुपये फिक्स्ड चार्जेस की तजवीज़ है। 300 यूनिट के इस्तेमाल पर 300, जबकि 301 से 400 यूनिट के इस्तेमाल पर 500 रुपये फिक्स्ड चार्जेस की तजवीज़ है। इजलास में बताया गया कि 600 या इससे ज़्यादा यूनिट्स के इस्तेमाल पर 675 रुपये फिक्स्ड चार्जेस करने की तजवीज़ भी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2025 जारी कर दिया। 2024 के मुकाबले में पाकिस्तान का स्कोर 1 दर्जे बेहतरी के साथ 28 तक पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 1 दर्जे बेहतरी के साथ 136वीं पोजीशन हासिल की। 4 साल की गुड गवर्नेंस और मुसलसल इदाराजाती इस्लाहात के बायस स्कोर में इजाफे का रुझान बरकरार रहा। इंतजामी बदनवानी और अदालती करप्शन समेत अहम इशारियों में 5 पॉइंट्स तक की बेहतरी भी हुई।
पाकिस्तान आर्मी की बुनियाद किरदार, जुर्रत और सलाहियत पर कायम है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खारिया में इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल ने कहा कि जदीद जंग के बदलते तकाज़ों के मुताबिक मुश्तरका मशक़ें नागुज़ीर हैं। कसीरुल मुल्की मशक़ें इज्तिमाई तैयारी और बाहमी हमांगी को फ़रोग़ देती हैं। पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों का 9वां एडिशन कामयाबी से इख्तिताम पजीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की टीम स्पिरिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब में खसूसी शिरकत। 60 घंटे तवील पेट्रोलिंग मश्क में 19 ममालिक की अफवाज ने हिस्सा लिया। अमरीका, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, मिस्र और दीगर ममालिक की टीमें शामिल। इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड की बतौर मुबस्सिर शिरकत। पाकिस्तान आर्मी और नेवी की 16 टीमें मुकाबलों का हिस्सा बनी। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली टीमों में इनामात तकसीम। फील्ड मार्शल का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्लिक का भी दौरा। जदीद टैक्टिकल सिमुलेटर का मुआयना किया। सिमुलेटर बेस्ड तरबियत पर जोर। मलका कोसार मरी में बर्फबारी के दिलकश नज़ारे। दीरबाला में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। बिटग्राम समेत बालाई इलाकों और तहसील अल्लाही में बारिश। पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। लंडी कोतल में वक्फे वक्फे से बादल बरसते रहे। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। जुड़वा शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहने की पेशगोई। शिमाली जनूबी वज़ीरिस्तान में बारिश के बायस मौसम सर्द हो गया। मर्दान और सवाबी में भी बादल बरसे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जन मैरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने लीगी सदर नवाज शरीफ की पाकिस्तान के लिए खिदमात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब के जारी मनसूबों को भी काबिल तहसीन करार दिया। नायब वज़ीर आज़म साद डार से इंडोनेशिया के वज़ीर सरमायाकारी रुज़ान रुसलानी की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सरमायाकारी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मुमकिना इश्तराकी कार और 2 तरफ़ा फ़वाइद पर मबनी मनसूबों का जायज़ा। खुद मुख्तार वेल्थ फंड्स के मॉडल्स पर आरा का भी तबादला। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ने तिजारत और सरमायाकारी को 2 तरफ़ा ताउन का कलीदी सतून करार दिया। कौमी असम्बली में खिताब का मौका न मिलने पर जुनेद अकबर बरहम पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में पार्टी नशिस्त छोड़ने की धमकी दे डाली। बोले कि हमारी शराफत को गलत समझा जा रहा है, मेरे अपने लोग दरबारी हैं। उधर जुनेद अकबर खान ने पार्टी ओहदा या नशिस्त से इस्तीफे की खबरों की भी तरदीद कर दी। कहा सिर्फ ये कहा कि अगर बोलने का वक्त ना दिया जाए तो स्पीकर से कहकर अलग नशिस्त अलॉट करवाऊंगा। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कोशिश होती है कि सबको बोलने का मौका दिया जाए, ऐसा हो जाता है कि इंतज़ार करने के बावजूद बारी नहीं आती। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि पार्टी का अंदरूनी मामला है, कोई एक जज्बाती जुमला मुंह से निकल ही जाता है। जुनेद अकबर पार्टी का दिल है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को नए सियासी बहरान का सामना। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की वफात के बाद नए सदर के इंतखाब पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में डेडलॉक। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप के हुकूमत में शामिल 9 अरकान ने भी अलहदा ग्रुप बना लिया। फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत जरदारी हाउस में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम पार्लिमानी इजलास। सदारती इंतखाब से कबल डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सदर भी पीपल्स पार्टी से ही होगा।